ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मिडिल नेम की। तो हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन यूज करके। लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट किया राइट फंक्शन यूज करके। और मिड फंक्शन यूज किया हमने मिडिल नेम निकालने के लिए। ठीक है, दैट गिव्स यू द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। So that is about data breakdown, find, search, substitute. Okay, substitute पे बात की थी मैंने। लेट्स टॉक अबाउट रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड, ट्रिम पे हमने बात कर ली। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट जैसा हमने देखा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम क्या होता है? सब्स्टिट्यूट फंक्शन कहीं पे भी डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे हमने स्पेस की जगह पे एट द रेट रखा, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ और कहीं पे भी आपको अगर रखना हो, स्पेसिफिक टर्म्स को अगर एक्सचेंज करना हो, तो दैट इज वेयर सब्स्टिट्यूट कम्स इनटू हैंड। बट अगर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं पता, ठीक है, कि एग्जैक्ट टर्म क्या चेंज करना है, रादर देन आप एक गिवन पोजीशन से वैल्यूज को एक्सचेंज करना चाहते हो, तो आप सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टर्म को एक्सचेंज करने के लिए या एक पर्टिकुलर टर्म की जगह पे कुछ और रखने के लिए यूज होता है। सो अगर मेरे को पोजीशन पे जाकर के कुछ टर्म एक्सचेंज करना है, तो हम रिप्लेस यूज करेंगे। ठीक है, रिप्लेस फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे भी मैं लिखता हूं इक्वल टू रिप्लेस, और से यही वाला टेक्स्ट ले ले रहा हूं मैं। अब इसमें हमें क्या क्या बताना पड़ता है? स्टार्टिंग नंबर बताना पड़ता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने पड़ते हैं। स्टार्टिंग नंबर मतलब कहाँ से आप हटाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं जो मेरा पहला टर्म है अजीत का ए है, वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं हटाना। और मैं कहाँ तक हटाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कितने कैरेक्टर्स आप हटाना चाहते हो या उसके बदले आप कुछ और रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे सेकंड या चलो फर्स्ट पेज तक का कैरेक्टर मैं हटा देता हूँ, और उसके बदले लास्ट चीज जो हमसे पूछी गई है वो है न्यू टेक्स्ट। उसके बदले क्या रखना चाहते हैं? मैं बोलता हूं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, डबल नोटेड, डबल इन्वर्टेड। सो बेसिकली अगर आपको सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म एक साथ चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके अगर कुछ और चाहिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। रिप्लेस कैन इजीली हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट दिस। ठीक है, सर ना रिप्लेस में कोई दिक्कत? ठीक है, सो रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी तक तो हम लोग डेटा ब्रेक डाउन करने की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको डेटा जोड़ना है या कंबाइन करना है, तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे जाता हूं यहाँ पे, पर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम दिया हुआ है विच इज कॉलम ए, और कॉलम बी में मेरे पास लास्ट नेम दिया हुआ है। ठीक है, विच इज कॉलम बी। ए और बी में मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना? नाउ हाउ टू कंबाइन दिस टू? अभी जैसे अभिषेक और कुमार लिखा हुआ अलग अलग, अब मेरे को दोनों एक साथ चाहिए, अभिषेक कुमार ऐसे कर, तो हम क्या करेंगे? देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट क्या करता है? कॉन्कैटनेट कोई भी दो टर्म्स हो गए, कोई भी दो सेल्स हो गए, उनको ज्वाइन करके देता है। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू कॉन्कैटनेट, और यहाँ पे जितने भी टर्म्स है जैसे A2 हो गया, फिर B2 हो गया, उसको मैंने लिखा, और ये जोड़ के दे देगा मेरे को। बट से सपोज अभी तो जैसे अभिषेक कुमार एक साथ आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को अलग अलग चाहिए, या बीच में मैं स्पेस देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में स्पेस, और ये स्पेस के साथ आ गया। अगर आपको खुद से कोई भी टर्म देना है, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो, अदरवाइज आपके सेल्स में जो भी डेटा है आप वो उठा करके इसमें दिखा सकते हो। ठीक है,
नाउ से सब अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को पूरा नाम तो चाहिए लेकिन कैपिटल्स में चाहिए, तो हमारे पास एक फंक्शन है अपर, और इसके साथ अगर तुम पूरा टर्म लोगे तो ये कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रॉपर। प्रॉपरली अगर तुमने तो क्या होगा, जो भी टर्म है उस मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल रहेगा। ठीक है। अगर आप स्मॉल में देखना चाहते हो, सारा कुछ कैपिटल में आप उसको स्मॉल में देखना चाहते हो, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है लोअर। तो कैपिटल, स्मॉल और टाइटल केस बोलते हैं इसको वैसे तो प्रॉपर, है ना। यू कैन अचीव यूजिंग अपर लोअर एंड प्रॉपर। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें नेम, डेट ऑफ, मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारा डेटा दिया हुआ है अलग अलग, और तुम्हें एक कमेंट जनरेट करना है इस तरीके का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अभिषेक कुमार है ज्वाइंड ऑन दिस डेट एंड सैलरी इतना। ठीक है। तो नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी, ये तीनों चीजें एक ही मेरे को कमेंट में चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। मैंने नाम उठा लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब एक को मेरे को एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालना है खुद से, हैज ज्वाइंड ऑन। तो हम डबल डॉट कॉमा में लिखते हैं हैज ज्वाइंड ऑन। ठीक है। और डेट ले लेते हैं इसमें से। उसके बाद फिर से मेरे को टेक्स्ट डालना है एंड सैलरी इज, डबल डॉट कॉमा में, एंड सैलरी इज। ठीक है। और सैलरी उठा ली। अब देखो, मेरा कमेंट तो जनरेट हो गया, लेकिन बीच में एक नंबर आ रहा है डेट की जगह पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसे 41510। जब हमने बेसिक से बात करी थी तब मैंने बताया था कि डेट जो है वो एज अ नंबर स्टोर होता है ना। और वो नंबर क्या होता है, तो 1 जनवरी 1900 से लेकर के उस दिन तक जो भी नंबर है वो। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे तो नंबर आ रहा है, अंदर जाकर के हम बार बार नंबर तो चेंज कर लेंगे नहीं। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट B2, और यहाँ पे हम डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास पहले जैसे मंथ है तो मंथ स्लैश डेट स्लैश YYY। दिस गिव्स यू द एग्जैक्ट फॉर्मेट जो आपको चाहिए। ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन, नाम आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, बीच में हमने अपना कुछ टेक्स्ट दिया है, और टेक्स्ट की हेल्प से हम उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बता रहे कि इसी फॉर्मेट में चाहिए, है ना। ठीक है। और इसमें क्या है, लेट्स लुक एट द फॉर्मूलाज। हमारे पास वैल्यू है, टेक्स्ट पे बात कर लिया हमने। वैल्यू फंक्शन कैरन कोड। सो कैरन कोड कहाँ पे यूज होता है बेसिकली, जैसे जब नंबर ड्रैग ड्रैग बता रहा था मैं, नंबर्स वगैरह ड्रैग करना, टेक्स्ट वगैरह ड्रैग करना। ठीक है। तो ये चीज बताई होगी कि जैसे नंबर्स को ड्रैग करने से हम स्पेसिफिकली एक पूरा सीरीज जनरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे 1 2 लिखा हुआ है, उसको ड्रैग किया तो वो सी सीक्वेंस में ड्रैग करता चला जाता है। बट अगर मैंने टेक्स्ट वैल्यूज लिखी, जैसे ए बी लिखा, उसको अगर मैं ड्रैग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ए बी रिटर्न करेगा।
तो से सपोज अगर मेरे को ए से लेके जेड तक एक पूरा सीक्वेंस जनरेट करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं? तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कोड। कोड क्या करता है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स तुमको तुम्हारे कीबोर्ड पे दिखते हैं उन सब के पीछे एक कोड चलता है, न्यूमरिक कोड। वो न्यूमरिक कोड तुमको निकाल करके दे देगा। जैसे स्मॉल ए का न्यूमरिक कोड क्या है? 97। अगर इसी को मैं ट्रैक करूं 97 98 97 98 ऐसे करके वो देता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं एक 100% श्योर हो जाता हूं कि 97 इज द एस्की कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ASCII कोड स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का 98 है, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी के लिए हम स्मॉल ए स्मॉल बी ना लिख करके उसके ASCII कोड्स लिखते हैं। अब ASCII कोड्स तो नंबर है, अगर इन दोनों को लेकर के मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? दिस विल गिव मी ASCII वैल्यूज। ये ए से लेके जेड तक के ASCII वैल्यूज। तो अब मेरे पास ये लिस्ट तो जनरेट हो गई, लेकिन ये ASCII नंबर्स के फॉर्मेट में। इसको अगर मेरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कैर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ए से लेके जेड तक इसने जनरेट करते हैं। तो कहीं पे भी तुमको अगर ASCII नंबर्स दिख रहे हैं या कैरेक्टर को ASCII नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत है तो कैर कोड कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू होता है, कई बार तुम देखोगे इस तरीके से तुम्हारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर्स होंगे और उसके साथ में एक ग्रीन कलर का ये ट्रायंगल बना होगा। तो बेसिकली अगर तुम उसका मैसेज देखोगे, मैसेज ये बेसिकली मैसेज शो करने के लिए होता है या ये बताने के लिए होता है कि देयर इज सम स्पेसिफिक यू नो प्रॉपर्टी ऑफ दीज नंबर्स। द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड एन अपॉस्ट्रोफी। तो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में नंबर स्टोर्ड है। क्यों पता है मेरे को? क्योंकि अगर मैं इसका सम निकालने जाऊंगा तो वो मेरे को जीरो रिटर्न करे। अब ये नंबर्स अगर कहीं बीच में आ रहे हैं, जैसे सेल्स वैल्यूज के बीच में इस तरीके से किसी ने स्टोर कर रखा है, तो कल को कैलकुलेशन करने के टाइम पे ये नंबर्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो या तो एक एक करके हम यहां से कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कन्वर्ट टू नंबर करोगे ये नीचे रिजल्ट देगा, बट एक एक करके करने के बजाय हम क्या करते हैं, यू कैन यूज द वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर तुमने वैल्यू फंक्शन यूज किया, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू वैल्यू A1, तो ये ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जब मैं सम लूंगा तो दिस विल गिव यू द ओवरऑल सम, ठीक है। तो वैल्यू फंक्शन जब भी तुम्हें कोई टेक्स्ट या नंबर जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है उसको वापस से नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। बाकी इसमें असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या कहता है, तो हमारे पास इस तरीके से डेटा पढ़, और इसमें से मेरे को फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी ये सब ब्रेक डाउन करके अलग अलग निकालने हैं, ठीक है, फॉर्मूला के हेल्प से। जैसे हमने अभी फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम देखा था, वैसे ही आपको अजीत आना चाहिए, यहाँ पे कुमार आना चाहिए, यहाँ पे शरावत आना चाहिए, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वैसे देखो तो हिंट के लिए बता देता हूँ मैं कि आपको पहले ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप ब्रेक डाउन कर पाओगे। क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा था कि स्पेशल कैरेक्टर के बेसिस पे ही ब्रेक होता है, तो यू नीड टू हैव द पोजिशन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ठीक है, शीट पड़ी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुम चाहो तो वहां से डाउनलोड करके यू कैन प्रैक्टिस द शीट। बाकी मैं वीडियो डाल दूंगा, है ना। चलो फिर कल मिलता है।